Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you will be fine. Class 7th. This is our fourth lecture of chapter number 1. In this lecture we will read topic supporters of digestive system and disorders of digestive system. First of all, open your books from page number 6. तो बेटा आज का जो हमारा लेक्चर है वो है सपोर्टर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि हमने स्मॉल इंटेस्टाइन में पढ़ लिए थे कि 3 ऑर्गन्स होते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो बेटा वो 3 कौन से होते हैं? लीवर, गॉल ब्लैडर एंड पैंक्रियास। ठीक है, अब ये क्या करते हैं? ये बेसिकली हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने पढ़ा था एलिमेंट्री कैनाल होती है जो कि डाइजेशन में हेल्प करती है, लेकिन ये जो पार्ट हैं ये एलिमेंट्री कैनाल का हिस्सा नहीं होते, बल्कि ये सपोर्टर यानी कि मददगार के तौर पर काम करते हैं। ठीक है, यानी कि ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा नहीं होते, बल्कि उसकी मदद करने के लिए ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं। द लीवर, पैंक्रियाज एंड गॉल ब्लैडर आर नॉट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्यूब। ये क्या है? जो हमारी हजम करने वाली नाली है उसका हिस्सा नहीं है। कौन कौन से? लीवर, जिगर, पैंक्रियाज एंड गॉल ब्लैडर, जिसको हम पित्ता भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? ये हमारे डाइजेस्टिव नाली, जो हमारी हजम करने वाली नाली है उसका हिस्सा नहीं होते, बल्कि क्या होते हैं? बट दे आर द सपोर्टर्स ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे निज़ाम इन हजाम का के मददगार होते हैं, या फिर सपोर्टर्स हम कह सकते हैं इसको। ठीक है, सपोर्टर्स मददगार ही होते हैं। ठीक है, हेल्प करने वाले। लीवर है, सबसे पहले लीवर क्या करता है? प्रोड्यूस बाइल टू डाइजेस्ट फैट। हमने ऊपर भी पढ़ा था कि ये बाइल साल्ट प्रोड्यूस करता है फैट्स को हजम करने के लिए। इट आल्सो ब्रेक्स डाउन हार्मफुल सब्सटेंसेस इन द ब्लड। इट आल्सो ब्रेक्स डाउन, ये तोड़ देता है हार्मफुल सब्सटेंसेस, नुकसानदेह मवाद को, इन द ब्लड, खून के अंदर। तो खून में जो ये नुकसानदेह मवाद होता है उसकी तोड़ फोड़ करता है, यानी कि उसको तोड़ देता है। गॉल ब्लैडर क्या करता है? द लीवर स्टोर्स इट्स बाइल इन द गॉल ब्लैडर, यानी कि जो लीवर अपना बाइल प्रोड्यूस करता है उसको गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर करता है। यहाँ पे ये उन्होंने दिखाया हुआ है, ये लीवर है। लीवर के साथ ही ये नीचे उन्होंने पैंक्रियास दिखाया हुआ है। ठीक है, ये और ये लीवर के बिल्कुल ही नीचे वाली साइड पे गॉल ब्लैडर है। तो लीवर में जो बाइल प्रोड्यूस होता है वो गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है, जमा होता है। उसके बाद विच रिलीजेज इट इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, जो क्या करता है? यहाँ से आप देखें ये नाली आ रही है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इसको खारिज कर देता है। ठीक है, रिलीज, खारिज कर देना। पैंक्रियाज, द पैंक्रियाज मेक्स जूस टू डाइजेस्ट रिमेनिंग कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। अब ये जो पैंक्रियाज होता है ये पैंक्रियाटिक जूस रिलीज़ करता है। ठीक है, खारिज करता है। इस जूस को क्या करता है? ये जूस जो बाकी कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स बच जाते हैं उनको हजम करता है। ठीक है बेटा, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो बेटा जो डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहला डिसऑर्डर है वो क्या है? सबसे जो पहला डिसऑर्डर है वो इसमें डायरिया है। ठीक है, यहाँ पे हम इसके अलावा भी बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं, लेकिन जो मेन हमने डिस्कस करने हैं वो है डायरिया और कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, तो जो डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम हैं उसमें सबसे पहले क्या आ रहा है? हमारा डायरिया आ रहा है। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे ये पढ़ लेते हैं डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। बीमारियाँ ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, निज़ाम की बीमारियाँ। ठीक है, सम कॉमन डाइजेस्टिव सिस्टम डिसऑर्डर्स आर डायरिया। कुछ आम, ठीक है, कॉमन क्या होता है? आम। सम, कुछ आम जो निज़ाम की बीमारियां वो कौन सी हैं? डायरिया। ठीक है, डायरिया जिसको हम इसहाल कहते हैं या पेचिस कहते हैं। उसके बाद हार्टबर्न है, हार्टबर्न सीने की जलन या सीने और मैदे की जलन भी हम कह सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, अल्सर, गैस ट्रबल, यानी कि जो गैस की तकलीफ़ होती है जब गैस बढ़ जाता है। ठीक है, गैस की परेशानी जो होती है उसको कहते हैं। उसके बाद हेयर वी शैल डिस्कस डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन, लेकिन यहाँ पे हम जो डिस्कस करेंगे यानी कि जिनकी डिटेल हम पढ़ेंगे वो क्या होगी? डायरिया और कॉन्स्टिपेशन। सबसे पहले क्या है? डायरिया। तो डायरिया क्या होता है? डायरिया पेचिस या इसहाल को कहते हैं। ठीक है, डायरिया इज पासिंग सेमी लिक्विड फीसिस। ठीक है, अब डायरिया क्या होता है कि ये नीम माया फीसिस क्या होते हैं बेटा? हमने ठोस मटेरियल पढ़ा था, वेस्ट मटेरियल, यानी कि जो खुराक अनडाइजेस्टेड होती है, जो वेस्ट मटेरियल होता है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, उसको क्या कहते हैं? फीसिस कहते हैं। तो ये नीम माया फीसिस का डायरिया क्या होता है? नीम माया यानी कि इसहाल, नीम माया फीसिस
से गुजरा होता है। इट में भी यानी कि नीमायोफिसिस की वजह से इस हाल होता है, ठीक है। इट में भी कास्ड बाय एन इन्फेक्शन, और ये किस तरह से होता है, ये इन्फेक्शन के ज़रिए से। इट में भी कास्ड बाय एन इन्फेक्शन, इसकी जो मेन वजह है वो इन्फेक्शन हो सकती है। इसके अलावा क्या है, इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। ईटिंग कंटेमिनेटेड फूड यानी कि आलूदा खुराक खाने से भी, यानी कि गंदी खुराक, जरासीम वाली खुराक खाने से भी हो सकता है। और रिएक्शन टू सम मेडिसिन, ये किसी मेडिसिन का रिएक्शन भी हो सकता है। और जस्ट एंग्जाइटी यानी कि परेशानी, इज़्तिराब की वजह से, और एक्साइटमेंट और जो से खरोश की वजह से, ठीक है। उसके बाद क्या है, सम ऑफ द मोस्ट कॉमन सिम्टम, ये हमारी क्या थी, वजूहात, काजेज़ बताई थी उन्होंने, ठीक है। यहाँ पे आप बता सकते हैं ये काजेज़ है, डायरिया की काजेज़ की हेडिंग आ सकती है, और यहाँ पे सिम्टम्स की हेडिंग आ सकती है, ठीक है। तो सिम्टम्स क्या होती हैं, अलामात, यानी कि डायरिया की अलामत कौन कौन सी हैं। तो सम ऑफ द मोस्ट कॉमन, कुछ जो ज़्यादा आम इसकी अलामत है डायरिया की, वो कौन सा है, एब्डोमिनल पेन यानी कि पेट में दर्द होती है, क्रैम्पिंग, मरोड़ जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, यानी कि खींचना, मसल्स का खींचा हो जाना है। उसके बाद ब्लॉटिंग, ब्लॉटिंग क्या होता है, पेट का फूलना, ठीक है। नाजिया, इसको नाजा भी पढ़ते हैं, नाजिया भी पढ़ते हैं, ठीक है। नाजिया क्या होती है, मतली यानी कि कै वगैरह, लूज मोशन यानी कि पतले जो मोशंस होते हैं, पेचेस होते हैं। उसके बाद फीवर, बुखार एंड ब्लडी स्टूल्स, और खूनी पखाना यानी कि जो पखाना होता है उसके अंदर ब्लड का आना, ठीक है। तो ये सारी क्या है इसकी सिम्टम्स हैं। उसके बाद क्या है, वो कहता है कि इसकी जो डायरिया है ये कितना मुहलक यानी कि कितना फाटल, कितना नुकसानदेह हमारे लिए हो सकता है, कौन इसकी वजह से क्या क्या हो सकता है। डायरिया कैन बी फाटल इन केस ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन। अब डायरिया क्या होता है, अगर पानी की कमी हो जाए, पानी की शदीद कमी हो जाए तो क्या होता है कि ये मुहलक होता है, यानी कि ये हमारे लिए ख़तरनाक होता है डायरिया। डायरिया कैन बी फाटल, डायरिया मुहलक हो सकता है इन केस ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन, पानी की शिद्दत के साथ कमी की सूरत में, ठीक है, यानी कि पानी की शदीद कमी की सूरत में डायरिया मुहलक हो सकता है। देयरफॉर हम ड्रिंक प्लेंटी ऑफ लिक्विड्स, हमें काफ़ी सारा मायात पीना चाहिए, मायात पीना चाहिए, ठीक है। मायात का मतलब क्या है कि यानी पानी वगैरह, जूस वगैरह, जो लिक्विड वाली चीज़ें होती हैं उनको पीना चाहिए या उनका इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। अदरवाइज़ डिहाइड्रेशन में टेक प्लेस, वो कहता है कि दूसरी सूरत में डिहाइड्रेशन वाक़ हो सकती है अगर हम प्लेंटी ऑफ लिक्विड इस्तेमाल नहीं करते, यानी कि लिक्विड की चीज़, लिक्विड जैसे कि जूस हो सकता है, ठीक है, वाटर हो सकता है, अगर हम इनका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते तो क्या होता है कि वो कह रहे हैं इसकी सूरत में जो डिहाइड्रेशन है वो हो सकती है। डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब, डॉक्टर क्या तजवीज़ करते हैं, प्रेस्क्राइब तजवीज़ करते हैं एंटीबायोटिक्स टू ट्रीट डायरिया को के इलाज के लिए, ठीक है। वी कैन प्रिवेंट डायरिया बाय फॉलोइंग द टिप्स गिवन बिलो। वो कहता है कि नीचे जो दर्ज टिप्स दी गई हैं उनको फॉलो करके हम क्या कर सकते हैं, डायरिया से बच सकते हैं, ठीक है। ऑलवेज वॉश योर हैंड, हमेशा अपने हाथ धोएं विद सोप, साबुन के साथ, आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट, वॉशरूम को इस्तेमाल करने के बाद, ठीक है। टॉयलेट को इस्तेमाल करने के बाद हमेशा अपने हाथ साबुन से धोएं। वॉश ऑल फ्रूट्स, तमाम फ्रूट्स धोएं, एंड वेजिटेबल्स, और सब्जियां बिफोर कुकिंग और ईटिंग, पकाने और खाने से पहले, ठीक है। पकाने और खाने से पहले तमाम फल और सब्जियों को धोएं, ठीक है। डोंट ईट अनकुक मीट और एग्स, वो कहता है कि बगैर पका हुआ गोश्त और जो अंडे होते हैं वो मत खाएं, ठीक है। तो बेटा आज का ये हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ, हमारा ये चौथा लेक्चर था। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ नहीं आती तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।